हेलो एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एंड माइंड यू, ये वाला टेक गुरु का जो एपिसोड है ना, वो पब्लिक डिमांड पर हम लोग बना रहे हैं। बहुत ही स्पेशल एपिसोड है जहां पे मैं और अभिषेक हम दोनों साथ मिलकर ऐसे गैजेट्स या फिर ऐसे मोबाइल फोन्स को रिव्यू करेंगे जो हमारी पसंद है, जो पिछले 4 महीने में आए हैं और हमने उन गैजेट्स को इस शो पर पिक दिया है। टू बी प्रिसाइज, आज के टेक गुरु के एपिसोड में जैसे आप लोग हमेशा हमसे ट्विटर फेसबुक पर पूछते रहते हैं कि मेरा बजट इतने हजार रुपए का है, इसमें मुझे कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, तो ये दरअसल इस वाले एपिसोड में हम इस साल जनवरी से लेकर अप्रैल मिड इवन मई फर्स्ट वीक तक लॉन्च हुए जितने भी स्मार्टफोन्स हैं अच्छे उनमें से आपको रिकमेंडेशन देंगे हर प्राइस कैटेगरी के अंदर। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन फोन की रिकमेंडेशन हम दोनों मिलकर आपको देंगे। और एक बात अभिषेक, ये रैंकिंग नहीं है, ये हमारे रिकमेंडेशंस है, तो उसे ध्यान में रखिए। बिल्कुल। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम पूरे आने वाले 21 मिनटों तक 15 स्मार्टफोन्स आपको बताएंगे और उन 15 स्मार्टफोन्स में से सिर्फ 3 स्मार्टफोन्स ऐसे हैं जो साल 2015 के लेट में लगभग इंडियन मार्केट में लॉन्च हुए थे। ये सारे फोन भारतीय बाजार में मौजूद हैं, आप जाके इनके खरीद सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं शिवानी, 5,000 रुपए और उससे कम की प्राइस रेंज में कौन से 3 ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिन्हें आपको खरीदना चाहिए? पहला स्मार्टफोन बता रही है शिवानी। तो शुरुआत करते हैं 0 to 5,000 इस कैटेगरी में आने वाले फोन्स। सबसे पहले पिक है हमारा इनफोकस बिंगो 10। 4,299 रुपए का ये फोन है। एंड्रॉइड मार्शमेलो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये आता है। 5 मेगापिक्सल फ्रंट और रेयर कैमरा है, मतलब कैमरा इसका ठीक ठाक है। 4G भी दिया गया है और 64 GB की एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी इस फोन में मौजूद है। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है इनफोकस बिंगो 10। पर दूसरा जो स्मार्टफोन है वो है माइक्रोमैक्स, अपनी देसी चाइनीज कंपनी माइक्रोमैक्स कैनवस का स्पार्क 3। 4,999 रुपए का फोन है। 5.5 इंच की HD स्क्रीन है, मतलब इतने पैसे में आपको फैबलेट मिल रहा है। 8 मेगापिक्सल इसमें कैमरा दिया गया है, 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा भी है। 2,500 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है जो आपका साथ दिन के काफी हिस्से में दे चली जाती है। अगला फोन है अभिषेक Xolo Era 4G। 4,777 रुपए का फोन है। 5 इंच की HD स्क्रीन दी गई है। 4G ड्यूअल सिम दिया गया है। नॉर्मली फोन्स में ड्यूअल सिम होता है तो एक 4G दिया जाता है, एक 3G दिया जाता है, लेकिन इसमें ड्यूअल सिम में दोनों 4G है। एंड्रॉइड 5.1 जिसे अपग्रेड किया जा सकता है एंड्रॉइड 6.0 को। 2500 मेगाहर्ट्ज की बैटरी दी गई है और कैमरा इसका ठीक ठाक है। कैमरा Xolo Era 4G का इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल मतलब जिसे कहा जाए ये 3 स्मार्टफोन 5,000 रुपए से नीचे का अगर आपका बजट है तो आप इन स्मार्टफोन्स को खरीद सकते हैं। पर अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम अब बात करते हैं कि 5 to 10,000 के बीच में आए या फिर बिलो 10,000 अगर आपका बजट है तो कौन से वो 3 स्मार्टफोन है। सबसे पहला स्मार्टफोन जो है इस कैटेगरी में, मतलब माइंड ब्लोइंग फोन है, Redmi Note 3। 9,999 रुपए का फोन है। 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन इसके अंदर दी गई है। 3 GB रैम आपको 10,000 रुपए की कीमत के नीचे मिल रही है। 16 मेगापिक्सल कैमरा और 4,000 मिली एम्पियर आवर की बड़ी सी बैटरी जो काफी समय आपका साथ देती है, मतलब एक दिन में तो आपकी चलेगी, अगले दिन भी आपका साथ दे देगी। 16 GB की इसके अंदर इंटरनल मेमोरी है जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं 128 GB तक। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर आजकल के सभी स्मार्टफोन्स में देखने को मिल रहा है, काफी स्मार्टफोन्स में। तो 128 GB की एक्सपेंडेबल स्टोरेज शिवानी 10,000 रुपए की प्राइस रेंज में बहुत अच्छा आजकल 2016 में साल 2016 में इस तरह की काफी फोन देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप सोचिए 128 GB के अंदर आप कितना ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, कितनी मूवीज, कितना म्यूजिक। एब्सोल्युटली अभिषेक। अगला फोन है इस कैटेगरी में Asus Zenfone Max। 9,999 रुपए का फोन है। ये बिल्कुल ऐसे वो टेली शॉपिंग में प्राइस टैग आता है 9,999 रुपए, उस तरह का प्राइस टैग है। 5.5 इंच की HD स्क्रीन दी गई है। 13 मेगापिक्सल का कैमरा है जो इस रेंज में काफी अच्छा कैमरा है और 5,000 mAh की बैटरी दी गई है। मतलब जो पहली रिकमेंडेशन थी उसमें 4,000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी, इसमें 5,000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी। सोचिए जो शुरुआती पावर बैंक्स आते थे वो 5,000 मिली एम्पियर 4,000 मिली एम्पियर आवर के इसमें शुरुआत होती थी उनकी। तो अब इतना पावर बैंक आप सोच के देखिए कि साल 2015 में जो पावर बैंक हुआ करते थे वो आपके स्मार्टफोन में चिपक कर आ रहे हैं। खैर 10,000 रुपए से कम के बजट में हमारी आखिरी रिकमेंडेशन जो है वो है सैमसंग का J3।
ये 9,999 रुपए इसका कीमत नहीं है, इसकी कीमत है 8,999 रुपए। 5 इंच की एचडी स्क्रीन है, 8 मेगापिक्सल कैमरा है और इसकी मेमोरी को भी आप 128 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि सैमसंग एक ऐसी कंपनी है, दुनिया की नंबर 1 स्मार्टफोन प्लेयर तो है ही, पर इसके सर्विस सेंटर, आफ्टर सेल सर्विस आपके घर के आसपास, नजदीक में, आपके छोटे शहर में, बड़े शहर में, हर जगह मिल जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ी तसल्ली देने वाला काम करता है शिवानी, क्योंकि आधे से ज्यादा स्मार्टफोन्स की परेशानी यही होती है कि मेरे स्मार्टफोन की स्क्रीन ढंग से नहीं काम कर रही, इसका बटन ढंग से नहीं काम कर रहा, कहां लेके जाएं। तो सर्विस सेंटर अगर आपके घर के आसपास होगा, जो कि सैमसंग जैसी कंपनी के हैं, तो काफी आसानी हो जाती है। एग्जैक्टली, जैसे अगर स्क्रीन टूट जाए या फिर फोन को कुछ हो जाए, पानी घुस जाए, पानी में गिर जाए, नीचे गिर जाए, जो भी है, मैं सब इस इन सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। टेक गुरु पर इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे देखेंगे कि कौन से स्मार्टफोन्स हैं 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000, 30,000 के ऊपर के रेंज में। एग्जैक्टली, तो कहीं भी मत जाइएगा, फौरन वापस आइए और ढेर सारे स्मार्टफोन्स और हम आपके लिए पिक करने वाले हैं। तो कागज कलम दवात लेकर चुपचाप बैठ जाइए, 2 मिनट में वापस आते हैं। वेलकम बैक टेक गुरु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं वो फोन जो अलग अलग प्राइस रेंज की कैटेगरी में इस साल यानी 2016 में आपके पास होने चाहिए। तो अगली कैटेगरी है 10,000 से 20,000 के रेंज के फोन। पहला फोन कौन सा है? ल बोलो, ल पहले ल बोलो। ल इको 1S। Exactly. ये एग्जैक्टली ये नाम थोड़ा फ्रेंच टाइप लगता है, पर कंपनी दरअसल चाइनीज है, वहाँ की बहुत बड़ी कंपनी है, डिजिटल कंपनी अपने आप को कहती है। इंडिया में भी अभी इसी वीक इन्होंने अपना काफ़ी जिसे कहा जाए एक रेंज ऑफ सर्विसेज लॉन्च की, जो ल इको के फ़ोन्स के साथ मिलेंगी, आप उन्हें खरीद सकते हैं। बट अभी टॉपिक पर आते हैं, जो है 10,000 से 20,000 की प्राइस कैटेगरी में अगर आपको टॉप 3 फ़ोन खरीदने हैं इस साल में, तो सबसे पहला फ़ोन है ल इको 1S। भाई बहुत ही पैसा वसूल फ़ोन है, मतलब 20,000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। 10,999 रुपये में ये फ़ोन खरीद सकते हैं। 4G फ़ोन है, 3 GB रैम है, 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन, फिंगरप्रिंट स्कैनर और बेहद ब्यूटीफुल डिज़ाइन। और अब ल इको 1S के साथ आपको ढेर सारे जो इन्होंने नई सर्विसेज ल इको ने लॉन्च की हैं इंडियन मार्केट के लिए, तो वो भी आप इन फ़ोन्स के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ होगी शिवानी, ल इको 1S, मतलब 20,000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। अगला फोन इस कैटेगरी में है माइक्रोमैक्स कैनवस 6 प्रो। 13 एक मिनट लगेगा लोगों को कि कैनवस 6 प्रो तो पिछले हफ्ते हमने रिव्यू किया है, तो भाई साल 2016 में कैनवस 6 प्रो जो है काफ़ी अच्छा फ़ोन कहा जा सकता है। हालांकि हमने अपने रिव्यू में ये ज़रूर बोला था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कंपनी इस फोन को लेकर थोड़ी कंफ्यूज्ड ज़रूर है, और बेहतर बन सकता था, बट स्टिल 20,000 से कम की प्राइस रेंज में कैनवस 6 प्रो अच्छा फ़ोन है। आगे बोलिए। आगे 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन दी गई है, काफी अच्छी बैटरी लाइफ है, 3500 mAh की, 4 GB रैम दी गई है और 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। कुल मिलाकर एक अच्छा पैकेज है 13,999 रुपए में यूज करने का। बट एक और जो फोन जो इस प्राइस कैटेगरी में हम रिकमेंड करने जा रहे हैं, वो भी काफी पैसा वसूल आप कह सकते हैं। दाम है 12,999 रुपए, कीमत तो बता दी, नाम है उसका ऑनर 5X। 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन है, 13 मेगापिक्सल कैमरा है, इसमें भी शिवानी 3 GB रैम दी गई है, अच्छी बैटरी लाइफ है और फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस की, हमने 3 फोन रिकमेंड किए 10 से 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में, कोई भी फोन 15,000 तक टच नहीं कर रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये तीनों ही फोन्स की बैटरी लाइफ अच्छी कही जा सकती है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें से 2 फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है, ल इको 1S और ऑनर 5X। और दूसरा जो आपका तीसरा फोन जो था माइक्रोमैक्स कैनवस 6 प्रो, बस उसमें नहीं दिया गया है, बट उसी प्राइस में जो कैनवस 6 है उसमें भी फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो एक ये नया इकोसिस्टम बनता चला जा रहा है इस पूरी प्राइस कैटेगरी के अंदर। मतलब 20,000 तो छोड़ो, 15,000 से कम में आपको अच्छे फोन मिल जाएंगे। चलिए तो अगली कैटेगरी की तरफ जाते हैं, जो है अगर आपका बजट 20 से ऊपर है और 30,000 रुपए तक आप खर्च कर सकते हैं, तो कौन से वो 3 स्मार्टफोन्स होने चाहिए। सबसे पहला जो स्मार्टफोन जो क्लियर पिक इस प्राइस रेंज में है, वो है Nexus 5X। अब यहां पर एक चीज शिवानी में बताना चाहता हूं
Nexus 5X हमारी इस पूरे 15 फ़ोन की लिस्ट में वो पहला ऐसा फ़ोन है जो पिछले साल लॉन्च हुआ था 2015 में, पर वो फ़ोन आज की तारीख में भी रिलेवेंट है। Nexus 5X दाम इसके जो इसका लोअर रेंज का मॉडल है, कम मेमोरी वाला, उसका दाम है 21,500 से फ़ोन बेसिकली स्टार्ट होता है। 5.2 इंच की इसके अंदर स्क्रीन है। एंड्रॉयड का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मार्शमैलो इसके अंदर मिलता है, और चूंकि नेक्सस का डिवाइस है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर एंड्रॉयड की जितनी खूबियां हैं वो सब इसके अंदर आती ही रहेंगी। 12 मेगापिक्सल का कैमरा इसके अंदर काफी अच्छा दिया हुआ है। बस इस फोन को खरीदने से पहले एक छोटी सी बात आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगला जो नेक्सस का डिवाइस होगा शिवानी, वो इस साल आने वाले महीनों में, आने वाले 4-5 महीनों में लॉन्च हो जाएगा, तो ये आउटडेटेड हो जाएगा। बट स्टिल नेक्सस और आईफोन्स ये दो ऐसी कैटेगरी हैं, इवन सैमसंग के गैलेक्सी फोन्स भी, कि आप कम से कम 2-2.5 साल तो बड़े आराम से इसको खींच सकते हैं, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो Nexus 5X अगर आज की तारीख में भी आप खरीदते हैं 2015 वाला मॉडल, जो कि इंडिया में करीब नवंबर-दिसंबर दिवाली के आसपास लॉन्च हुआ था, तब भी अच्छा प्राइस में आपको मिल सकता है और अच्छी डील हो सकती है। अगला फोन अभिषेक, अगला फोन है इसी कैटेगरी में, जस्ट बिल्कुल 25,000 को ना टच करता है, ऑलमोस्ट टच करता है। 24,999 रुपए, बिल्कुल बाटा के जूते की तरह। Xiaomi Mi 5 अच्छा फोन है। एंड्रॉयड मार्शमैलो ऑपरेटिंग सिस्टम दी गई है। 5.1 फुल HD स्क्रीन है। 3 GB की रैम और 16 मेगापिक्सल कैमरा, काफी अच्छा कैमरा दिया गया है। टेक गुरु पर कुछ हफ्ते पहले हमने इसे पिक दिया था, लेकिन इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले हमने टेक गुरु पर इसको रिव्यू किया था। हमने इसको हमारे जो फोरम में रिव्यूज या फिर हमारे आसपास के लोग हैं, उन्होंने जो ये फोन खरीदा, उनका फीडबैक इस फोन को लेकर अच्छा नहीं है। देखिए, टेक गुरु की जब हम बात करते हैं तो टेक गुरु यहाँ पर सिर्फ मैं और शिवानी नहीं है, सिर्फ मंगेश नहीं है, हमारी टीम नहीं है, बल्कि आप सब लोग हमारी इस टीम के अंदर शामिल हैं। हम आप लोगों का फीडबैक काफ़ी सीरियसली लेते हैं, और जो मतलब फेसबुक पर 8.5 लाख से ज़्यादा, ट्विटर पर करीब 32,000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर लगभग 10,000 से ऊपर के फॉलोअर्स, तो ये सब एक टेक गुरु यूनिवर्स है जिसका हम एक छोटा सा हिस्सा है। और यहाँ से जो हमारे पास जो Xiaomi Mi 5 का यूनिट आया था, काफ़ी अच्छा था, ना वो कोई लैग करता था, ना ओवरहीट करता था, बहुत अच्छा यूनिट आया था। बट फेसबुक पर, ट्विटर पर मैंने कई लोगों से ये फीडबैक पाया कि Xiaomi Mi 5 बहुत ओवरहीट करता है, परफॉर्मेंस में लैग होता है, साथ में बैटरी इश्यूज इसके साथ हैं। इवन एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, हमारे ही ऑफिस में एक हमारे कलीग हैं, उन्होंने Xiaomi Mi 5 फ्लैश सेल से खरीदा और उसके बाद विद इन 4 डेज उसकी बैटरी के इश्यूज आने लग गए। फ़ोन चार्ज करने के बाद फ़ौरन ख़त्म हो जाती थी बैटरी, मतलब फ़ोन इस्तेमाल करने को होता ही नहीं था। और जब उसके बाद चलिए ये तो ठीक है, फॉल्टी यूनिट आ गया, वो कस्टमर केयर पे गए, Xiaomi के केयर सेंटर पे गए, वहाँ पर जाकर दिखाया तो वो बस टॉस करते रहे, नहीं आप इसको ऐसे कीजिए, आप इसको कीजिए, इससे बात कीजिए, उससे मेल लिखिए, एकदम सरकारी कामकाज। और इतना ज़्यादा वो किया कि आज वो फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिस ख़राब फ़ोन, टूटी स्क्रीन वाले फ़ोन को इस्तेमाल छोड़कर उन्होंने नया फ़ोन खरीदा, आज उन्हें वही टूटी स्क्रीन वाला फ़ोन इस्तेमाल करना पड़ रहा है। खूब मेलबाजी हुई है, टॉप बॉसेस Xiaomi तक पे मेल पहुंची है, बट कोई अभी तक कुछ उस चीज़ का इलाज नहीं हुआ। तो Xiaomi जी, आपके पूरे मैनेजमेंट को हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखिए, कंज्यूमर्स को ज़रा सीरियसली लीजिए, क्योंकि यही वो कंज्यूमर्स हैं जिनके प्यार के कारण हमने टेक गुरु पर आपको बेस्ट टेक डेब्यूटेंट कंपनी का अवार्ड दिया। आपको हर कोई आपके फोन्स के पीछे दीवाना हो रखा है। Xiaomi के फोन्स के लिए लोग खरीदने के लिए लाइन लगा कर रखते हैं। थोड़ी सी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी कर लीजिए, थोड़े कंज्यूमर्स को थोड़ी और तवज्जो देने लग जाइए, उसे रिस्पेक्ट दीजिए। यही कंज्यूमर्स आपको ऊपर टॉप पोजीशन पर लेकर रखेंगे और हमेशा बिठाए रखेंगे अपनी पलकों के ऊपर। पर अगर आपने कंज्यूमर्स को सीरियसली नहीं लिया तो मतलब जो कंज्यूमर्स आपको टॉप पर पहुंचा सकता है वही आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं। एंड ऑफ ऑल द कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनी तो ये बात अफोर्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि हम बहुत सारा कंपटीशन है। एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्मार्टफोन है 30,000 रुपए की प्राइस रेंज के नीचे में, वो है सैमसंग गैलेक्सी A5 2016 का एडिशन। 25,000 का ये भी फोन है, 24,990 रुपए का। 5.2 इंच की फुल HD स्क्रीन इसके अंदर दी गई है, बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन है। सैमसंग ने शिवानी अपना मोजो फाइनली पा लिया है कि किस तरीके से अच्छे डिजाइन वाले फोन उसे बनाने चाहिए, और सैमसंग गैलेक्सी A5 उसका एक वो है। 128 GB की एक्सपेंडेबल मेमोरी दी गई है, 13 मेगापिक्सल कैमरा है। ओवरऑल 25,000 रुपए के इसमें अगर आपको Xiaomi नहीं खरीदना या अगर आपको Nexus पे नहीं जाना तो साल 2016 वाला सैमसंग गैलेक्सी A5 2016 एडिशन आप खरीद सकते हैं। अब अगली जो कैटेगरी है
ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे अगली मोस्ट वांटेड कैटेगरी, जहां पे लोग अपनी जेब बिल्कुल ढीली करने के लिए रेडी है, 30,000 के ऊपर के फोन्स। कौन से वो स्मार्टफोन्स हैं, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। कम राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु और आज का एपिसोड, जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं, काफी खास है बिकॉज आज हम पब्लिक डिमांड के ऊपर आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर रहे हैं कि इस बजट के ऊपर कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। अभी तक शिवानी और मैंने, हम लोगों ने आपको हर एक कैटेगरी में तीन फोन रिकमेंड किए, जिसमें अभी तक गाड़ी 30,000 रुपए तक पहुंच गई थी। मतलब 30,000 से कम का पैसा खर्चा अगर आपको करना है तो अगर आप किसी या तो आप रिवाइंड कीजिए ये एपिसोड या फिर आप YouTube पर देखिए। अब अगली जो कैटेगरी है, जैसा कि शिवानी ने बोला कि इसके लिए लोग अपनी जेब ढीली करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन फोन्स होते हैं जिसमें आपको सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे खूबसूरत डिजाइन और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ढेर सारा टशन दिखाने को मिलता है इस कैटेगरी में। 30,000 रुपए से ऊपर अगर आप पैसा खर्चा करना चाहते हैं तो कौन से वो 3 स्मार्टफोन्स हैं? सबसे पहला नंबर माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 950, 44,399 रुपए का ये फोन है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। क्वाड HD डिस्प्ले है जो 5.2 इंच का है। एक कंटिन्यूम फीचर दिया गया है जिसके साथ आप अपना कीबोर्ड या फिर माउस इस फोन को कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एक मिनी PC की तरह काम करता है। 3 GB की रैम है और आइरिस स्कैनर दिया गया है जो एक इनोवेटिव फीचर है एक फोन के लिए। एग्जैक्टली ये जो माइक्रोसॉफ्ट जो डिवाइस बना रहा है, खासकर अपनी प्रीमियम सेगमेंट में, ये काफ़ी अच्छे डिवाइस बना रहा है। विंडोज़ 10 के साथ इन्होंने काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जो कि डेस्कटॉप के साथ साथ टैबलेट्स और इनके जो स्मार्टफोन्स हैं तीनों में एक साथ इंटीग्रेट करता है। जो कॉन्टिन्यूम फीचर है वो भी कुछ इसी तरीके से है कि आपने काम, अगर सपोज आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर, विंडोज़ 10 के डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने कोई फाइल के ऊपर, ऑफिस शीट के एक्सेल शीट या किसी वर्ड फाइल के ऊपर आपने ज़रूर थोड़ा सा छोड़ दिया काम, तो आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं अपने फ़ोन या स्मार्टफोन के या टैबलेट के ऊपर, और इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक्सेसरीज आ रही हैं इस फोन के साथ। एक बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप मेल लिखने में स्ट्रगल करते हो आपके फोन में, विच इज अ बिग स्ट्रगल विच ऑल ऑफ अस नो, तो आसानी से अपना कीबोर्ड या फिर माउस कनेक्ट करके वो ही काम बहुत आसान होता है और आपको लैपटॉप कैरी करने की साथ में जरूरत नहीं है। बस एक माउस या फिर कीबोर्ड तो हेवी हो जाएगा ना यार। स्टिल बट काफ़ी एक्सेसरीज के साथ माइक्रोसॉफ्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड अच्छी एक चीज़ ये है कि अगर आपको एंड्रॉयड के जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे आपको एलर्जी, आप लो शुगर डाइट पे रहते हैं, या फिर अगर आपको एप्पल से कुछ ज़्यादा खास प्यार नहीं है, तो खिड़की पर जाइए। 10वें नंबर की खिड़की जो है वहाँ पर आपको आप विंडोज़ के, माइक्रोसॉफ्ट के फ़ोन्स खरीद सकते हैं। तो काफ़ी बेहतर जोक्स क्रैक कर सकते हो अभिषेक। हाँ, बस मुझे अब अपने जोक्स के ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए अब अगला जो स्मार्टफोन हम बताने जा रहे हैं वो है सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge। 56,900 रुपीज़ का फ़ोन। खूबसूरत डिज़ाइन, मतलब खूबसूरत, मतलब इसके बारे में बोला नहीं जा सकता, शब्द नहीं है मेरे पास। ज़बरदस्त कैमरा, सच में इतना ज़बरदस्त कैमरा। आप सब लोग जानते हैं कि शिवानी की मैं आईफोन के कैमरे को हमेशा बेहतर मानता हूं, हमेशा कहता हूं कि आईफोन का कैमरा बहुत अच्छा है, पर ये पहला ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन है जिसके सामने मुझे लगता है कि सच में आईफोन के कैमरे को भी ये पानी पिला सकता है। बहुत शानदार कैमरा है, खासकर लो लाइट में जो ये फ़ोटोग्राफ लेता है, बहुत खूबसूरत फोटोग्राफ लेता है। बहुत अच्छा सैमसंग ने कैमरे के मामले में किया है और सैमसंग गैलेक्सी S7 इस चीज़ का एक मिसाल है। इस चीज़ में एंड्रॉयड के मार्शमैलो अपडेट के साथ आता है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। तो कुल मिला के इसको ये बोला जाएगा कि सैमसंग गैलेक्सी S7 के लिए सिर्फ एक ही शब्द है और वो शब्द है बेस्ट इन इट्स क्लास। बस इनफ सेड। अब अगला जो स्मार्टफोन है उसके बारे में मैं तो कई बार बोलता रहता हूं, मैं चाहूंगा शिवानी उसके बारे में बोले। वो ना उसके बारे में तुम ही बोलो यार। तुम बोलो यार। अरे तुम्हें पसंद है, पूरे ऑफिस को अपने फोन दिखा दिखा के पकाते रहते हो, तो तुम ही बोलो। एनीवे, ये वो तीसरा फोन है हमारी पूरे इन 15 स्मार्टफोन्स की लिस्ट में, जो पिछले साल लॉन्च हुआ था, दिवाली के आसपास इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था। मैं बात कर रहा हूं, इट्स नन अदर देन आईफोन 6s एंड 6s आई थिंक सबको पता चल गया कि तुम किस फोन के बारे में बात कर रहे हो, ये बताने से पहले। हाँ, मैंने अभी बोला ना आईफोन 6s और 6s पहले
हाँ वो तो मालूम चल ही गया होगा, जब मैं इस तरीके से बात करता हूँ तो सबको मालूम चल जाता है। बट स्टिल आईफोन 6s 6s प्लस इसलिए भी अच्छा है, हालांकि कई रिपोर्ट से कह रही हैं कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बट स्टिल अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स पसंद करते हो तो इससे बेहतर फ़ोन आपको आज की तारीख में नहीं मिलेगा। इस फ़ोन को हम इस कैटेगरी में इसलिए भी इस्तेमाल में कर रहे हैं बिकॉज कैमरे के मामले में कोई इसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता, परफॉर्मेंस के मामले में आप आईफोन के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में आप इसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। मतलब अगर सैमसंग गैलेक्सी S7 बेस्ट इन इट्स क्लास है तो आईफोन 6s और 6s प्लस भी बेस्ट इन इट्स क्लास है। नहीं अबव तो नहीं, क्योंकि सैमसंग ने इस साल जो है अपना बेंचमार्क जो है काफी ऊंचा बना लिया है, तो जो आईफोन 7 या आईफोन 8 या जो भी जिस भी नाम से ये लॉन्च करेंगे, स्पेशल एडिशन प्लस या जो भी नाम होगा इसका आईफोन का, तो उसको वो बेंचमार्क टच करना पड़ेगा, तो वो इस मामले में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो गया है। बट आज की तारीख में अगर आप पैसा खर्चा करना चाहते हैं 30,000 से ऊपर तो ये 3 फोन्स आपके लिए एकदम परफेक्ट होंगे। अब ये आपके ऊपर है भाई, आपको विंडोज़ पसंद है, आपको एंड्रॉयड पसंद है या आपको iOS पसंद है। ऑन दिस नोट टेक गुरु पर अब लेते हैं टाटा अलविदा गुड बाय। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी पहल कैसी लगी। हम ऐसा सोच रहे हैं कि हर तीसरे चौथे महीने आपके लिए ऐसी ही एक क्वार्टरली रिपोर्ट या मंथली रिपोर्ट आपके लिए लेकर आएं, जिससे आपको ये डिसीजन करने में आसानी हो कि कौन सा स्मार्टफोन, कौन सा गैजेट आपको खरीदना चाहिए और कौन सा इस वक्त मार्केट में हलचल मचा रहा है। एक और चीज़, हम लोग इन लोगों के ऊपर छोड़ें ये बात कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन इसमें लेने चाहिए या और एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट पर आने वाली थी कि हमें केवल मोबाइल फ़ोन लेने चाहिए कि हम लैपटॉप्स या फिर टैबलेट्स भी इसमें रिव्यू कर सकते हैं। हाँ, ये आप हमें बताइए, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पर भी कमेंट कीजिए, हम कमेंट आपके पढ़ते ज़रूर हैं। कुछ आप गालियाँ भी देते हो तो वो भी हम बिल्कुल मतलब अच्छे से उसको एक्सेप्ट करते हैं उन गालियों को। बट एनीवे, टेक गुरु के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।